नमस्कार विद्यार्थियों, हमने कक्षा 7 में हिंदी विषय में हमारा चौथा पाठ कथनी और करने की हमने जानकारी ली, प्रश्न लिखे और आपने उस पाठ का टेस्ट भी दिया होगा। आज हम यह पाठ की अभ्यास की चर्चा करेंगे। अभ्यास में कुछ व्याकरण है और आपको सोचकर कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं, वो भी प्रश्न है। खासकर यहाँ अभ्यास में व्याकरण की चर्चा की गई है, इसकी वजह से हम नए व्याकरण की जानकारी भी लेंगे। मगर आज सबसे पहले अभ्यास में क्या है यह हमें जानना है और उसका थोड़ा अभ्यास करना है, थोड़ी जानकारी लेनी है। पाठ हमने समझ लिया है, पाठ के कुछ महत्व के प्रश्न वो भी हमने जान लिए हैं, टेस्ट भी दे दिया है। मगर आज हम पाठ के अंदर जो अभ्यास है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है सोच कर बताइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वह प्रश्न आपको सोचना है और यह प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी तरीके से देना है। सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बताया है? એટલે કે અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વરે મનુષ્યને એટલે કે માનવીને બીજા પ્રાણીઓ કરતાં કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ ગણાવ્યો છે, કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ બતાવ્યો છે, બરાબર? તો કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ બનાવ્યો છે, તો એના વિશેની વાત છે કે માણસ મનુષ્ય કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે બીજા પ્રાણીઓ કરતાં। तो एनो जवाब આપણે આપવાનો છે। तो इसका जवाब इस प्रकार आएगा, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। એટલે કે ભગવાને માણસને વિચારવા માટે, કલ્પના કરવા માટે બરાબર શું આપ્યું છે? મગજ આપ્યું છે। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। એટલે કે કઈ વસ્તુ, કઈ બાબત સારી છે અને કઈ બાબત ખોટી છે કે ખરાબ છે, એટલે કે સારા અને ખરાબનો નિર્ણય કરવા માટે એને વિચારવાની એને વિવેક બુદ્ધિ આપી છે, શક્તિ આપી છે। आगे हम चर्चा करें तो मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान भी दिया है। हम जानते हैं कि वाणी का वरदान केवल मनुष्य को प्राप्त है, એટલે કે બોલવાની શક્તિ, એટલે કે માત્ર મનુષ્ય જ છે જે બોલી શકે છે, બરાબર? બીજા કોઈ પ્રાણીઓ બોલી શકતા નથી। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर दूसरे किसी प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तो यह इसका जवाब आएगा। यह जवाब आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? એટલે કે ધૂમ્રપાન કરવાની, બીડી સિગરેટ પીવાની મનાઈ છે એવું ક્યાં બાજુ લખેલું હોય છે અને કેમ લખેલું હોય છે? તો એનો જવાબ આપણે જોઈએ, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों के पास भी, अस्पतालों और सिनेमागृहों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, पेट्रोल पंप, ऐसी जगह पर भी धूम्रपान वर्जित है ऐसा लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है? तो धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। तो यह दूसरा प्रश्न का जवाब। तीसरा प्रश्न, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? એટલે બધાને ફૂલ કેમ ગમે છે? તો એનો જવાબ આપણે જોઈએ, ફૂલ
रंग बिरंगे होते हैं એટલે કે વિવિધ રંગના ફૂલો હોય છે। उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है એટલે કે मनने मोही ले मनने ताजगी आपे एवी सुगंध एमांथी आवे छे। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं એટલે પ્રકૃતિના જાણે ઘરેણા છે એવું લાગે છે। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा भी बढ़ाई जाती है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। फिर चौथा प्रश्न, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते हैं એટલે લોકો ક્યાં ક્યાં લાઈનમાં ઊભા રહે છે। तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े होते हैं। इसके अलावा राशन की दुकानों में राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। लाइट भरने के लिए या टेलीफोन का बिल भरने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। तो इस तरह कई जगह पर लोग कतार में खड़े होते हैं। इसके अलावा भी और कोई जगह हो तो आप लिख सकते हैं। अब आगे हम यहाँ देख सकते हैं विराम चिन्ह और उसके नाम की जोड़ बनाइए એટલે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલાક ચિહ્નો આપેલા છે વિરામ ચિહ્નો આને કહેવાય। આ વિરામ ચિહ્નોની ઓળખ આપણે અહીંયા સામે જે નામ લખેલા છે એમાંથી કરવાની છે અને વચ્ચે બોક્સમાં સાચો જવાબ લખવાનો છે બરાબર। એટલે અહીંયા આપણે હમણાં ક્રમ લખીશું વચ્ચે બોક્સમાં કે કયા ક્રમનો જવાબ આવશે। तो अहींया सौथी पहला आ चिन्ह आपेलू है एटले तमारे खास ध्यान राखवानुं के हवे आपणे व्याकरणमां विराम चिन्हों शीखवा जई रह्या छे। हवे आपणे विराम चिन्हों शीखवाना आवशे। सौथी पहला आजे अहींया आजे अभ्यास आपेलो छे ए आपणे लई लईए पछी आपणे विराम चिन्होनी चर्चा करीशुं अने एनी जानकारी मेळवीशुं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो चिन्ह है उसको क्या हम कहेंगे, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम। तो सबसे पहले यह कौन सा चिन्ह है, तो यह आएगा प्रश्नसूचक चिन्ह बराबर। तो इसमें नंबर 4 आएगा प्रश्नसूचक चिन्ह। दूसरा है यहाँ पर जो चिन्ह है यह कौन सा चिन्ह है, तो यह कौन सा चिन्ह है, यह पूर्ण विराम है। कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर आएगा नंबर 5। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, नंबर 5। फिर तीसरा यहाँ पर जो चिन्ह है, यहाँ पर एक खड़ी लिटी है और नीचे पूर्ण विराम किया गया है। तो यहाँ पर जो चिन्ह है यह कौन सा चिन्ह है, तो यह चिन्ह है उद्गार चिन्ह। यह कौन सा चिन्ह है, उद्गार चिन्ह। तो यहाँ पर आएगा नंबर 1। फिर यह चौथा जो चिन्ह है यह कौन सा चिन्ह है, यह है अल्पविराम। तो नंबर आएगा 6। फिर यहाँ पे जो चिन्ह है उसे हम कहते हैं अवतरण चिन्ह। तो नंबर 2। और आखिर में जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया है उसे कहते हैं योजक चिन्ह। उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। तो यहाँ पर आएगा नंबर 3 बराबर। तो इस प्रकार से जब सब चिन्ह ऐसे हमें लिखने हैं, सब चिन्हों की पहचान भी हमें आनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम यहाँ देख सकते हैं कि वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर जो भी वाक्य है उन वाक्यों को पढ़ के हमें उचित विराम चिन्ह, तो किस जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा यह हमें आना चाहिए। यहाँ पर हमें चिन्ह करना है। तो आपको तो अभी आ नहीं सकता क्योंकि हमने अभी तक विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं लिया है कि विराम चिन्ह कहाँ आ सकते हैं। तो यह जो अभ्यास है हम अब हम जब विराम चिन्हों की जानकारी लेंगे हमारे अगले वीडियो में, हम जब विराम चिन्ह व्याकरण सीखेंगे तब उसके बाद हम ये
जो अभ्यास है वो पूर्ण करेंगे। अब हम हमारे अगले वीडियो में विराम चिन्हों की जानकारी लेंगे, कौन सा चिन्ह कहाँ आएगा उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम ये अभ्यास आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।